गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डीएनए सेमेस्टर एग्जाम्स में। मैं प्रतिका श्रीवास्तव, आपकी जूलॉजी मेंटर। आज होप सो आपकी फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी बच्चों। हमने फर्स्ट यूनिट जीन मैनिपुलेशन को शुरू कर दिया है, जिसमें मैं पहला इंट्रोडक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आज बच्चों हम जीन मैनिपुलेशन के सेकेंड टॉपिक को देखेंगे। सेकेंड टॉपिक क्या है मैम? सेकेंड टॉपिक है बच्चों सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल्स, और उसी के बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है लाइक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स। अगर बच्चों आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको जरूर से देख लें। आइए हम देखते हैं हमें लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है। लेक्चर शुरू करने से पहले बच्चों मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आप भी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई फुल फ्लेज में करना चाहते हैं, सिर्फ जूलॉजी ही नहीं बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? हमारे नवोदय बैच में एनरोल करना होगा। क्या प्रोसीजर है मैम, कैसे करेंगे? आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर ऐप पे बच्चों डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लेना है, राइट? क्या क्या देखने को मिलेगा बच्चों आपको? वहां आपको डीएनए सेमेस्टर एग्जाम पे सारी क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आपको ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस देखने को मिलेंगी, लाइव डाउट सेशंस होंगे, क्लास नोट्स होगा, पीवाईक्यूज होंगे, और बल्कि जो सारे यूनिट्स पढ़ाए जाएंगे उसके वन शॉट भी आपको देखने को मिलेगा। और बच्चों जो मैं यहाँ नोट्स देने वाली हूँ आपको, वो सारे फ्री नोट्स भी आपको इसी डीएनएस एजुकेयर ऐप पे मिलने वाला है। कम टू द फीस बच्चों, फीस सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 1250 है। अगर इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप ये डीएनएस 10 कूपन कोड को अप्लाई करते हो तो। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं और अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक है बच्चों सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल्स। अभी हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया था प्रीवियस क्लास में। कैसे बनाया था, इसके लिए आपको पहला लेक्चर देखना होगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो मैंने बनाया है उसको होस्ट में डाला था, उस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे थे, राइट? मैंने डाला था, ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा है बच्चों। ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि एक्सपेरिमेंट में जो जो हुआ है वो सही हुआ है, और क्या सच में गया है कि नहीं होस्ट में। जो मैंने रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनाकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए पूरा तैयार किया, वो होस्ट में गया है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें बच्चों ये टॉपिक पढ़ना है कि हम सेलेक्ट करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे अपने रिकॉम्बिनेंट सेल्स को, राइट? कैसे किया जाए, चलिए। एक बार अगर बच्चों डीएनए ट्रांसफर हो गया, राइट, ऑन वंस द डीएनए हैज बीन ट्रांसफर सक्सेसफुली इनटू द होस्ट, होस्ट में एक बार डीएनए जा चुका है बच्चों, राइट? उसके बाद क्या है? अब हम श्योर नहीं है कि होस्ट ने वो डीएनए रिसीव किया है कि नहीं, ये तो डाउट में चल रहा है। ठीक है, हो सकता हो जब रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन हो रहा था, लाइगेशन हो रहा था और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, तीनों बता दिया गया है, तब हमारे होस्ट के पास वो गया कि नहीं पता नहीं। हो सकता है बच्चों जब डाइजेस्ट हो रहा था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और लाइगेट करने गए तो वो आपस में ही लाइगेट हो गए, इसको किसी और के साथ ऐसे ज्वाइन होना था पर यही वाला पूरा ऐसे स्ट्रैंड ज्वाइन हो गया, क्या पता। या हो सकता है ज्वाइन ही ना हुआ हो, होने को तो कुछ भी हो सकता है, राइट? देखते हैं दूसरा क्या बोल रहा है। आप इमेजिन करिए एक क्लियर ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन को एक क्लियर ट्यूब में, राइट? देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, ट्यूब में है भाई, डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है वो उस ट्यूब में प्रेजेंट तो है, बट वो जो डीएनए है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। क्वेश्चन ये है, यू आर राइट कि उस ट्यूब में क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है कि नहीं ये तो नहीं पता, डीएनए है इतना पता है। क्लियर है? आगे, हेंस जो ट्रांसफॉर्मेशन सच डीएनए सॉल्यूशन के साथ हो रहा है, होस्ट में जा रहा है कि नहीं, हम तो सोच रहे वाओ मैंने तो डाल दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट बॉडी में, गया कि नहीं और नहीं गया तो दिस इज फॉल्स ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों। ठीक है, अब जानना है क्यों नहीं गया, मैं बता दी। हो सकता हो वो सेल्फ लाइगेट हो गया हो, ठीक है, खुद से लाइगेशन कर लिया हो, या हो सकता है बच्चों वो नहीं गया हो। ठीक है, ये भी नहीं गारंटी है कि जो सैंपल ट्यूब मैंने बनाया है वो ट्रांसफॉर्म होंगे कि नहीं, क्योंकि कुछ तो ऐसे होंगे 110% जो क्या होंगे, अनट्रांसफॉर्म्ड होंगे। क्वेश्चन ये आ रहा है दिमाग में कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो हमारा मिक्सचर है उसमें कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, हमें इस चीज को आइडेंटिफाई करना है, राइट? देखते हैं,
ये बोल रहे हैं ना, हमें आइडेंटिफाई करना है कि उसमें ट्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है कि नहीं, जो मैं डिजायर्ड मॉलिक्यूल डालना चाह रही थी। नेक्स्ट देखते हैं, पर्पस को सॉल्व करने के लिए ही तो ये प्रोसीजर बनाया है, और इस प्रोसीजर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मार्कर्स आएंगे जिसको हम सिलेक्टेबल और स्कोरेबल मार्कर्स बोलते हैं। क्या बोल रहा है, इसके लिए देखो ऐसे देखा जाए तो मेनली दो ही अप्रोच है, राइट। ऐसे मेनली दो अप्रोच है। कौन कौन से दो अप्रोच है, एक तो है बच्चों सिलेक्टेबल मार्कर वाला मेथड, राइट, और दूसरा है जिसमें हम किसका करते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, राइट। पहला मेन तो यही है, ठीक, और दूसरा हम कर रहे होते हैं लेग्स एज जीन को लेके। यही दोनों मेन लिंक है, ठीक है, आपस में लिंक ही है पूरी तरीके से। देखेंगे अभी कैसे लिंक है, आगे बढ़ा जाए। बोल रहा है मेन ही दो है, बट क्या ये मेन नहीं है, ये भी मेन है बच्चों। यहां हम देखने जा रहे हैं डायरेक्ट सिलेक्शन मेथड, ठीक। क्या है, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर देखा जाए डायरेक्ट सिलेक्शन मेथड का, क्या है, जब भी हम कोई डिजायर्ड जीन, ठीक है, कोई भी डिजायर्ड जीन हो सकता है, वो जीन में एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो एंटीबायोटिक से, ठीक है, जो हम यहाँ जीन लेंगे वो हम क्या ले रहे हैं, किस पैसेंजर डीएनए का ले रहे हैं, प्लाज्मिड R665 का ले रहे हैं, जिसमें उसके पास कौन सा जीन है, कैनामाइसिन है, राइट। कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है बच्चों उसके पास, कैनामाइसिन है, ठीक है। ये प्लाज्मिड क्या करेगा, अपने पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रखा हुआ है, क्या सिर्फ मैम कैनामाइसिन का रखा है, नहीं, कैनामाइसिन के साथ साथ उसके पास और किसका किसका है बच्चों, क्लोरामफेनिकोल का है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का है, सल्फोनामाइड का है, ठीक। पर हम तो किसी एक ही जीन को लेके लाइगेट करेंगे ना, हम कौन सा ले लिए, कैनामाइसिन ले लिए। कैनामाइसिन वाला जब हम ले रहे हैं बच्चों और वहां इकोराई को बुला रहे कि भाई तुम कट कर दो, लेट सपोज ये हमारा वेक्टर है, ठीक है, अभी समझो अब ये पैसेंजर डीएनए है, कौन सा वाला पैसेंजर डीएनए की बात हो रही है, प्लाज्मिड R6, ठीक। यहां उसके पास क्या है बच्चों, कैनामाइसिन रेजिस्टेंस, ठीक। बच्चों ये जो कैनामाइसिन रेजिस्टेंस है इसके पास, दिख रहा है आपको, हाँ, कैनामाइसिन रेजिस्टेंस है इसके पास। जब ई कोलाई इसको कट करेगा तो 13 फ्रेगमेंट्स बनाएगा, अब ये नहीं पता, ठीक, 13 फ्रेगमेंट्स बनाएगा। 13 फ्रेगमेंट्स जब बना रहा होगा इस टोटल में, तो कैनामाइसिन किसी जगह प्रेजेंट होगा, भाई एक ही थोड़ी है, कैनामाइसिन भी है, क्लोरोफेनॉल की भी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी है, सल्फोनामाइड भी है, पर हमें कौन सा चाहिए, कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस इकोलाई फ्रेगमेंट जो जनरेट किया है उसको हम किससे लाइगेट करने वाले हैं, किसमें इंसर्ट करने वाले हैं, वेक्टर PBR322 में लाइगेट करेंगे, ठीक है मैम। आगे क्या होगा, जब हम लाइगेट कर रहे हैं बच्चों, तो कोई एक जीन जाए, हमें नहीं पता, हमें तो मतलब किससे है, कैनामाइसिन वाले से, ठीक है, लाइगेट कर दिया। यहाँ लाइगेट किया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि जब हम कट कर रहे हैं तो क्या देखने को मिल रहा है, कोई भी कट सकता है उस सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में, हमें सिर्फ किससे मतलब है, कैनामाइसिन वाले से, ठीक है। 13 वाला है, हम इससे लाइगेट कर रहे हैं अपना। इंसर्शन इनएक्टिवेशन इसको सेलेक्ट करने में हेल्प नहीं करेगा, तो क्या होगा मैम, जब भी इकोराई साइड फिर जाके किसको कट करेगा, PBR322 को, क्यों एक ही जा रहा है मैम, यहाँ दूसरा नहीं कट कर सकता, बताया गया है आपको, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अलग अलग एंड जनरेट हो जाएंगे, हमें तो सेम ही एंड जनरेट करने हैं, तभी तो हम आपस में लाइगेट कर पाएंगे बाद में, ठीक है। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा बच्चों, इसके पास क्या नहीं है, हम इकोराई साइड से PBR322 को आपका क्या कराएंगे, लाइगेट कराएंगे, उससे मिक्स कराएंगे। अब देखने को मिल रहा है, दिस इज बिकॉज दिस साइड डज नॉट लाई इन आइदर द एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ऑफ दिस प्लाज्मिड, हमें तो कैनामाइसिन वाले से मतलब है, और वहां तो ये दोनों ही नहीं है। अब पर बच्चों ये क्या है, हमें कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन की क्लोनिंग करानी है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्शन मेथड देख रहे हैं कि हम उसके लिए एक काम कर सकते हैं कि हम एक ट्रांसफॉर्मेंट ले लें, ठीक, ऐसे एक प्लेट ले लें, उस पे क्या डाल दें, कैनामाइसिन, राइट। और बच्चों जब हम इस पे ऐसे कैनामाइसिन डालेंगे ना, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, फिर हम जितना भी लाइगेट करके प्लाज्मिड वाला एक एक करके डालते हैं, हो सकता पहले वाला डाला, दूसरा वाला डाला, तीसरा वाला डाला, पर बच्चों एक टाइम के बाद कैनामाइसिन वाले में
क्या है हमारा, एंटीबायोटिक प्रेजेंट है, तो उसको इससे मतलब है वो तो रह जाएगा, बाकी वाले क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको फिगर से समझते हैं, राइट। यहाँ देखिए, फिगर से समझेंगे ज्यादा समझ आएगा। ओके, यहाँ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन आ गया, फिगर नहीं है बच्चों, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। ये था हमारा प्लाज्मिड R6-5, राइट। इसके पास एक साइट यहाँ पर कौन सी है, कैनामाइसिन, क्लियर। अब मैं किसको बुलाने वाली हूँ, अब मैं बुलाने वाली हूँ बच्चों अपने इकोराइसर को, कि आइए और फ्रेगमेंट जनरेट कीजिए। ये आया, पूरा वेक्टर घुमा, आराम से 13 फ्रेगमेंट बनाए, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13, क्योंकि इकोराई टोटल कितने जनरेट कर सकता है, 13 फ्रेगमेंट्स। ठीक है, अब क्या करना है, हमारे पास एक वेक्टर मॉलिक्यूल है, चलिए वेक्टर बनाया जाए। हमारे पास है वेक्टर, कौन सा वेक्टर है, PBR322, ठीक। इससे लाइगेट करना है इस वाले को, जीन को, जो यहाँ 13 फ्रेगमेंट जनरेट हुए हैं, उसमें से एक फ्रेगमेंट हमें कैनामाइसिन वाला चाहिए, सिलेक्शन मेथड कर रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा मैम है कि नहीं, भाई हम ट्रांसफॉर्मेंट लेंगे और उसमें डाल देंगे, ठीक। डाले सारा 1 2 3 4, जिसमें भी कैनामाइसिन वाला रेजिस्टेंस होगा वो नहीं खत्म होगा, क्योंकि उसके पास वो रेजिस्टेंस जीन है, राइट। तो हमें पता चल जाएगा, फिर हम यहाँ पे क्या कर दिए, लाइगेट करा दिए हैं ये कैनामाइसिन वाला, लेट सपोज इस तरीके से बनकर तैयार है, इसीलिए हम इसको सिलेक्शन मेथड कहते हैं, ठीक। हम सिलेक्ट कर लिए डिजायर्ड वाला एकदम, ये था। नेक्स्ट मेथड इज द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मेथड। क्या है बच्चों, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मेथड क्या है, ये देखते हैं। ठीक है, चलिए इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या है, मैंने बोला ये हमारा PBR322 वेक्टर है ना, PBR322 वाला वेक्टर है, और इस वेक्टर के पास बच्चों क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, और यहाँ पर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, क्लियर क्लियर। अब क्या करी मैं एक जीन ऑफ इंटरेस्ट ली, मैंने एक क्या लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट, लेट सपोज, चलिए मैंने ये जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, ये क्या है हमारा, जीन ऑफ इंटरेस्ट, या फॉरेन डीएनए या फिर पैसेंजर डीएनए, अब मैं पूरा नहीं लिखने वाली, बता चुकी हूं मैं आपको ऑलरेडी, ठीक। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ लाइगेट करूं तो किसको बुलाऊंगी, मान लेते हैं यहाँ है हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ये इतना पोर्शन, इस पोर्शन को कट करना है, कट करने के लिए बुलाया मैंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को, ठीक। चलिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सर आए और ऐसे कट कर दिए, इधर भी सेम वाले आए और यहाँ कट कर दिए, कट कर दिए। अब यहाँ किसको लाइगेट करना है, यहाँ लाइगेट करना है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले को, ठीक है। चलिए हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले ले, जो हमारा था ले लिया, और यहाँ ऐसे लगवा दिया, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनकर तैयार है, अब होस्ट में डाल देंगे। पर एक बात बताओ, यहाँ लाइगेट करा दिया, यहाँ तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था, जो चीज ये रेजिस्टेंस था अब तो वो सेंसिटिव बन गया, और अगर बच्चों ये सेंसिटिव बन गया तो अब ये क्या दिखा रहा है कि इसके इंसर्ट होने की वजह से जो जीन यहाँ पर से रेजिस्टेंस था वो क्या हो गया, वो सेंसिटिव हो गया, और ये किस चीज को दिखा रहा है, इंसर्शनल इन एक्टिवेशन को दिखा रहा है, ठीक है। पढ़ा जाए क्या बोल रहा है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या है, इनएक्टिवेशन ऑफ जीन, कौन से जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ठीक है। कैसे हो रहा है, दूसरे जीन के करने से, दूसरा जीन आ रहा है उसके कोडिंग सीक्वेंस को खराब कर दे रहा है, कट कर दे रहा है, अब में लग जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी को आराम से पहचान सकते हैं। कम टू द फिगर स्टूडेंट्स, फिगर क्या कह रहा है देखते हैं, ये वेक्टर है, दिस इज वेक्टर, राइट। वेक्टर में मैंने क्या इंसर्ट किया, ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये इंसर्ट कर दिया, और यही हमारा क्या था, दूसरा वाला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था, मान लेते चलो यहाँ एम्फिसिलिन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बट इसके यहाँ इंसर्ट करते हुए ये क्या हो गया, एम्फिसिलिन सेंसिटिव हो गया। अब बच्चों अगर हम इसको करेंगे, प्लेट में डालेंगे एम्फिसिलिन ना, तो इसकी डेथ हो जाएगी,
सेंसिटिव हो गया ना, जो रेजिस्टेंस था वो सेंसिटिव है। क्लियर? ये क्या है? ये था इंसर्शनल इनएक्टिवेशन प्रोसेस। लिखा है ना, सेल्स कैरिंग वेक्टर एंड आर रेजिस्टेंट टू बोथ एंटीबायोटिक, बट यहाँ लिखा है अभी इसके पास सिर्फ पहले वाली एंटीबायोटिक वाला रेजिस्टेंट है, ये फर्स्ट वाला। सेकंड वाला तो खत्म कर दिया हमने, सेकंड वाला यहीं पर था और हमने क्या कर दिया, हमने सेकंड वाले को खत्म कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमारे जीन इनएक्टिवेट हो गए जीन ऑफ इंटरेस्ट के इंसर्ट करने से, इसलिए इसको बोलते हैं बच्चों इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। आगे बढ़ते हैं, चलिए एक बार फिर फिगर आपके सामने है और यहाँ बहुत क्लियर तरीके से दिख रहा है, समझते हैं क्या बोल रहा है बच्चों। यहाँ दो जीन्स है हमारे पास, कौन कौन से हैं, एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला जीन है। अभी कोई यहाँ वेक्टर, अभी कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं डाला है, और अब मैंने ये जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ लाइगेट कर दिया, लीजिए कर दिया। कर दिया तो क्या देखने को मिला बताओ, अभी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ग्रो करना था, अब क्या किया बच्चों, हमने एम्फिसिलिन प्लेट ले लिया और एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन प्लेट ले लिया, क्योंकि हमने टेट्रासाइक्लिन वाले पे ही तो किया है। अब क्या किया बच्चों, ये एलबी क्या है, ये एलबी क्या है बताइए, ये हमारा फूड मीडिया है, मैंने दिया प्लेट में, फूड मीडिया दिया, ठीक, एम्फिसिलिन प्लेट पे। सेल विदाउट एनी डीएनए विल डाई एज दे आर एम्फिसिलिन सेंसिटिव और टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव। बोल रहा अगर कोई डीएनए नहीं है तो ये तो खत्म हो जाएंगे क्योंकि अभी सेंसिटिव है, पर हम यहाँ रेजिस्टेंस वाले की भी बात कर रहे हैं। देखो अभी सिर्फ यहाँ लाइगेट किया है ना, अब इधर साइड पे भी कर रहा है, तो ये क्या बन जाएंगे, सेंसिटिव बन जाएंगे। अगर एक जगह लाइगेट कर रहा है इधर वाले पे तो टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव बनेंगे। पर ये क्या बोल रहा है, अब ये जो हमारे वेक्टर ग्रो कर रहे थे अभी की कॉपी बना लिए, कॉपी बना लिया और दोनों में रखी, तो बोल रहा है आपको वो कॉलोनी को सिलेक्ट करना है जो अभी तक, pick those colony which did not grow on replica plate, pick from the original plate। ठीक है, ये हमारा रियल वाला, हम इसे देख सकते हैं ना कौन सा ग्रो किया है कौन सा नहीं ग्रो किया है। इस तरीके से इंसर्शन इनएक्टिवेशन है, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है। जब हम किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को चाहे टेट्रासाइक्लिन साइड पे चाहे एम्फिसिलिन साइड पे देख रहे हैं, वेक्टर पीबीआर 322 में इंसर्ट कर रहे हैं, वो इनएक्टिवेट हो जा रहे हैं, वो सेंसिटिव हो जा रहे हैं, इसी के लिए हम इनको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोल रहे हैं बच्चों। ये बार बार प्लेट मीडिया पे करना बहुत बड़ा प्रोसेस है, मतलब एक बार फिर एम्फिसिलिन वाला लाओ फिर टेट्रासाइक्लिन वाला लाओ, फूड मीडिया दो इनको, ठीक है, तो ये बहुत कमरसम प्रोसेस हो जाएगा, तो इतना टाइम नहीं लगाना है। इसलिए इस मेथड को हटा के एक और अच्छा मेथड क्या है हमारे सामने, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। क्या है बच्चों, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। चलिए फिगर से समझते हैं, इसको ज्यादा समझ आएगा। अच्छा ये हमारा एक वेक्टर है जिसका नाम है PUC8। ठीक, क्या नाम है, PUC8 नाम है। ठीक, अब क्या देखने को मिल रहा है, इसके पास इस रीजन में प्रेजेंट है एक जीन जिसका नाम है लेगजेड जीन। ठीक, ये लेगजेड जीन क्या करता है बच्चों, ये बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक, जो कि लैक्टोज को किसमें तोड़ता है, तोड़ता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक, तोड़ दिया ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, अब क्या किया जाए, टूट तो गया, पर ये जब यहाँ प्रेजेंट रहेगा तभी तो टूटेगा, राइट। अब आप इमेजिन करो मैं एक जीन ऑफ इंटरेस्ट ला रही हूँ, ठीक, ये सिचुएशन आप इमेजिन कीजिए, और मैं बता दूं जब ये टूट रहा है, ठीक, तो आराम से क्या दे रहा है, एक ब्लू कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस कर रहा है, ब्लू कॉलोनी प्रोड्यूस कर रहा है आराम से एकदम, कोई टेंशन नहीं है। पर आप इमेजिन करो वो वाला सिचुएशन कि मैं एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर आई इस तरीके से और बोली कि भाई यहाँ इंसर्ट करा दिया। अब ये जो लैगजेड जीन था, अब ये लैगजेड जीन यहाँ पर क्या हो गया, एब्सेंट हो गया, दिस इज एब्सेंट। ठीक बच्चों, ये एब्सेंट हो गया तो अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो लैक्टोज को नहीं ब्रेक कर पाएगा,
नहीं ब्रेक कर पाएगा तो कौन सी कॉलोनी प्रोड्यूस होगी? व्हाइट कॉलोनी। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होगा? व्हाइट कॉलोनीज। अब आप कुछ ये वाला सिचुएशन इमेजिन करो, अगर रिकॉम्बिनेंट बन गया, ठीक, और रिकॉम्बिनेंट नहीं बना, नॉन रिकॉम्बिनेंट, मतलब यहां पे क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है और यहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट एब्सेंट है, राइट? तो क्या होगा? कन्वर्जन नहीं होगा। कन्वर्जन नहीं होगा तो यहां तो कन्वर्जन हो गया, व्हाइट कॉलोनी आराम से प्रोड्यूस हो गई, बट जहां कन्वर्जन नहीं हुआ वहां कौन सी कॉलोनी प्रोड्यूस हो रही है? ब्लू कॉलोनी। अब हम पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर। चलिए देखा जाए क्या बोल रहा है। The process of selectable marker based on screening time is time consuming। बोल रहा है ये जो बार बार हम प्लेट पे एक बार एम्फिसिलिन टेट्रासाइक्लिन है तो बहुत कम्बरसम प्रोसेस था, बार बार रेप्लिका प्लेटिंग से मैच करना, ये सब बहुत टाइम ले रहा है, हमें कुछ लेस टाइम वाला इजियर मेथड चाहिए। तो उसके लिए हमने उस क्लोनिंग फैक्टर को लिया जिसके पास क्या हो, एक स्पेसिफिक मार्कर हो जिसको कोई किल नहीं कर सकता, ठीक है, एकदम से खत्म नहीं कर देगा, हाँ बस उसको प्रेजेंट और एब्सेंट दिखा सकते हैं, ठीक है, तब वो एक डिफरेंट फिनोटाइप दिखाएगा। तो क्या करना है इस सच स्ट्रैटेजी के लिए, हमें एक मेथड यूज करना है ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। इसमें क्या करना है बच्चों, ये जो हमारा स्कोरेबल मार्कर है इसको हम लैगजेड बोल रहे हैं। ये क्या है, जीन नहीं है, एक मार्कर की तरह काम कर रहा है जो किसको कोड कर रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बच्चों जब आप लैक ऑपरेंट पढ़ते हो जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, तो वहां इसका यूज आता है। ये क्या करता है बच्चों, लैक्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है, पर इसका एक सबस्ट्रेट वाला फंक्शन भी है। ये जो हमारा एक्स गैल है, द एंजाइम इज नोन फॉर कन्वर्टिंग लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज इन नेचर। नेचर में यही है, नेचर में इसका काम यही है, बट एक अनदर पर्पस के लिए भी यूज हो रहा है, कैसे, एज अ सबस्ट्रेट, जिसको क्या बोल रहे हैं, एक्स गैल। क्या बोल रहे हैं बच्चों, एक्स गैल। इसका साइन, इसका नेम है, केमिकल नेम क्या है, क्लोरोफ्लोरो ब्रोमो इंडोइल ग्लूकोसाइड। यहाँ एंडोइल नहीं लिखा है, मैं आगे नाम दिखाऊंगी आपको फिगर में, ठीक, जो कि आराम से क्लीव हो सकता है, which can also be cleaved by this enzyme, ठीक है, जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ब्लू कलर। चलिए ये जो एंजाइम है इसको क्लीव कर रहा है आराम से और ब्लू कलर प्रोड्यूस कर रहा है। अब आगे देखा जाए कैसे हो रहा है। रिसर्चर सोचे कि जो लैगजेड जीन है उसको हम पीयूसी वेक्टर में यूज करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है कि लैगजेड की वजह से इंसर्शनल इनएक्टिवेशन तो होगा, बट कोई एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सबस्ट्रेट क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है। कैसे है, क्रोमोजेनिक। क्रोमोजेनिक का मींस कलर फॉर्म होगा बच्चों, ठीक, जैसे कि हमें चॉइस करना है, क्या चॉइस करना है, रिकॉम्बिनेंट सेल्स है या फिर नहीं, या फिर अकेला वेक्टर ही है बस, बना भी है कि नहीं। उसके लिए एक्स गेल को हम कल्चर मीडिया पर रखेंगे, राइट, खाना वाना दिया, ठीक, जब खाना दिया बच्चों, जैसे यहाँ भी हम कौन सा खाना दे रहे हैं, और यहाँ बल्टिंग ही दे रहे हैं, यहाँ भी हम खाना यही दे रहे हैं, ठीक, रखा। अब क्या देखना है, जिसके पास वेक्टर है, सिर्फ वेक्टर है, ठीक है, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, लैगजेड वहां पे एक्टिव रहेगा और आराम से क्या होगा, ब्लू कॉलोनी प्रोड्यूस होगी। पर बच्चों जिसके पास वेक्टर नहीं है उनका क्या होगा, जिनके पास वेक्टर नहीं है वो क्या करेंगे, वो ब्लू कॉलोनी प्रोड्यूस कर लेंगे, पर जिनके पास वेक्टर में रिकॉम्बिनेंट हम एक रिकम्बाइन किए हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को, तब क्या देखने को मिलेगा, वो आराम से इंसर्शनल इनएक्टिवेशन शो कर रहे होंगे, ठीक है, आराम से एक्स गेल को किसमें चेंज कर दिए होंगे, ब्लू प्रोडक्ट में, जिसकी वजह से कॉलोनी फॉर्म हुई होगी। तो ये हमें आराम से बता देता है कि डीएनए में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या फिर नहीं हुई है, ठीक। चलिए एक बार देखते हैं फिगर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो हमारे नॉन रिकॉम्बिनेंट्स है ना, मतलब वेक्टर अकेले है, और यहाँ हमारा वेक्टर जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ है, इसको हमने यहाँ इंसर्ट कराया, यहाँ तो चुपचाप वेक्टर है, ठीक। अब जो लैगजेड है वो बीटा गैलेक्टोसाइड्स का फॉर्मेशन किया, एक्स गैल को किसमें कन्वर्ट कर दिया, ब्लू कलर में, कॉलोनी ब्लू अपीयर हुई।
पर यहाँ इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो गया क्योंकि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हो गया। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दिया, कोई बीटा गैलेक्टोसाइड्स नहीं बनने दिया। कोई बीटा गैलेक्टोसाइड्स नहीं बना तो एक्स गेल कन्वर्ट नहीं हुआ ब्लू कलर में, और एक्स गेल अगर ब्लू कलर में कन्वर्ट नहीं हुआ तो कलर वैसे ही व्हाइट कलरलेस बन जाएंगे। देखिए यहाँ है एक्स गेल का नाम मैंने बोला था ना 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इंडोइल बीडी गैलेक्टोपाइरेनोसाइड। बीटा गैलेक्टोसाइड्स के प्रेजेंट में ये क्या करते हैं, ये अपने आप को बना लिए 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी इंडोल। ब्लू कलर बनेगा, इंडोल का फॉर्मेशन होगा, ब्लू कलर तो रहेगा ना क्योंकि वहां क्या है गैलेक्टोसाइडेज है। फिर क्या बना ले रहा है, ये एक ब्लू कॉम्प्लेक्स बनाकर तैयार कर लिया 5,5 डाइब्रोमो 4,4 डाइक्लोरो इंडिगो। आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, नेम पता होना चाहिए, किस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इनडायरेक्ट सिलेक्शन है, हमने यहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन किया, सबसे पहला वाला इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किया, उसके बाद हमने ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग देखी। एक और मेथड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन को देखते हैं, ठीक है। लेट्स इमेजिन कि दिस इज आवर प्लेट, ठीक, और यहाँ हमारे बैक्टीरिया के कॉलोनी जैसे मास्टर प्लेट पे ग्रो किया, ठीक, दिस इज द मास्टर प्लेट। यहाँ आराम से बैक्टीरिया ग्रो करके बैठे हुए, ठीक। अब क्या किया बच्चों, इस मास्टर प्लेट को हम एक नए कल्चर मीडिया में आराम से खाना दिया, यहाँ एल्गा, ठीक है, यहाँ खाना दिया। उसके बाद अरे एल्गा लिखा, अगार लिखे, हमने यहाँ खाना क्या दे दिया, अगार मीडिया, राइट। यहाँ दे दिया बच्चों अगार मीडिया। अब बैक्टीरिया यहाँ ग्रो किया। अब लेट सपोज यहाँ ये मास्टर प्लेट है, वही वाला है, बस इसी पर डाला है, अब देख रहे हैं बैक्टीरिया ग्रो किया है, ठीक है। अब क्या किए बच्चों, हम इसको एक नए में भेजे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे। जब हम इसको नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे भेजे तो क्या हुआ, इसी की कॉपी बन गई अपना आराम से, ठीक है। फिर हमने इसको क्या किया, डिटर्जेंट दिया एसडीएस, सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक किए, ठीक। फिर क्या दिया, NaOH दिया। क्या किए बच्चों, लाइसिस किए, अल्कली है बैक्टीरिया की लाइसिस में, क्लियर, ठीक। ये एक एक करके हम प्रोसेस देख रहे हैं कि हम अगार मीडिया दे रहे हैं, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर रहे हैं, NaOH से लाइसिस करा रहे हैं, क्लियर है। फिर क्या करेंगे बच्चों, एक स्टेप आएगा जब हम इनकी क्या करेंगे, NaOH से लाइसिस करा दिए। कम टू द स्टेप, ये बोल रहा है कोलोनियल हाइब्रिडाइजेशन एक लेबोरेटरी मेथड है जो कि डिटेक्ट करने में हेल्प करता है कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया की, ये जानने में कि उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये किसके प्रिंसिपल पे बेसिस है, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन के प्रिंसिपल पे। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन में हम किसको लेंगे, लेबल्ड डीएनए प्रोब को, ठीक है, जिसमें सीक्वेंस होता है डीएनए का, कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस, ठीक। क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस ऑफ डीएनए, जो भी सिंगल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए, ठीक है। अब ये जीन क्लोनिंग में बहुत अच्छे से यूज होता है, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक में, माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च एरिया में। क्या की कंपोनेंट है, की कंपोनेंट को से पहले हम मेथड पे आते हैं, राइट। चलिए अच्छा, की कॉम्पोनेंट में बोला बच्चों, एक डीएनए प्रोब लेना है जो कि शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस है, जो कि कॉम्प्लीमेंट है टारगेट डीएनए के। जो भी डीएनए हमारा टारगेट था, हमारे यहाँ बैक्टीरिया का डीएनए टारगेट है कि नहीं, ये बहुत रेडियो एक्टिवली लेबल्ड रहता है फॉस्फोरस 32 से, क्योंकि डीएनए में क्या पाया जाता है, फॉस्फोरस, राइट, या फिर केमिकली लेबल्ड रहता है डिटेक्शन के लिए। आगे देखते हैं बच्चों। चलिए उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे आप सभी को। अगर बच्चों आप सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई फुल फ्लेज में करना चाहते हैं, सिर्फ जूलॉजी ही नहीं, अदर सब्जेक्ट्स भी, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, हमारे बैच में एनरोल होना होगा। कैसे एनरोल होंगे आप,
आपको अपने प्ले स्टोर पे डीएनएस एजुकेयर आपको डाउनलोड करना है, जहां आपको क्या क्या देखने को मिलेगा बच्चों, इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेंगी ऑनलाइन, लाइव डाउट सेशंस मिलेंगे, सारे यूनिवर्सिटीज की पीवाईक्यूज मिलेगी, आपको नोट्स मिलेंगे। इवन बच्चों जो मैं अभी यहाँ पढ़ा रही हूँ ना, ये सारे नोट्स आपको इसी में फ्री में मिलेंगे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे, राइट। और क्या होगा, यूनिट वाइज आपको रिविजन मिलेगा पूरा। बच्चों इसकी फीस सिर्फ 1250 है, राइट। अब इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है अगर आप DNS10 कूपन कोड को अप्लाई करते हो तो। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर डाउट है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। हाँ, तो हम देखने जा रहे थे स्टेप्स को। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बनाया था, बैक्टीरियल कॉलोनी प्रिपेयर करेंगे सॉलिड मीडियम पे, वहां पे कॉलोनी बन जाएगी, फिर हम उसको ट्रांसफर कर रहे थे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे, उसकी कॉपी बन गई, कॉलोनी आराम से क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट तो है ही, हमने न्यूट्रिएंट दिया था ना, अगर वो आराम से न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्या देखने को मिला, हम उसको NaOH से लाइसिस कराए, बैक्टीरियल सेल की लाइसिस हुई, और जो डीएनए थे वो डी नेचर की है। डी नेचर की क्या मतलब है मैम, अमीनो मीथेन HCl बफर हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में दिए, उस डीएनए की मेम्ब्रेन से बाइंड किए और डीएनए उसी पे बेक हो गया, मतलब समझ लीजिए फिक्स हो गया परमानेंटली 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, राइट। फिर क्या देखने को मिला, हम उस मेम्ब्रेन को इंक्यूबेट करेंगे प्रोब से। किससे इंक्यूबेट करेंगे, प्रोब से। देखिए इधर, ये जो यहां तक आपने देखा लाइसिस हुई। अब जब हम अमीनो HCl बफर देंगे इसको, तो जो डीएनए है बैक्टीरिया के पास वो स्ट्रैंड्स क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे। और बच्चों जैसे ही स्ट्रैंड्स ब्रेक करेंगे, मतलब एक स्ट्रैंड हो गया, हम बाहर से क्या भेजेंगे, हम बाहर से प्रोब भेजेंगे, और प्रोब क्या करेंगे, इस वाले स्ट्रैंड से बाइंड कर लेंगे कॉम्प्लीमेंट एंड में। और बच्चों जब ये बाइंड करते हैं ना, तो हम रेडियो एक्टिव भेज रहे हैं, लेबल्ड है, वो आराम से दिखेंगे। फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे, इसको एक्सरे शीट पे डालेंगे, किस प्रोसेस से, ऑटो रेडियोग्राफी से, आराम से आपको दिख जाएंगे कि किसमें है और किसमें नहीं है, और आपको सेम वैसी मास्टर प्लेट से क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक, आप देख लोगे आराम से कि हाँ यहाँ वाले हैं और यहाँ वाले हैं, बस वही गए, मैच आप आराम से कर सकते हो। क्लियर, आप तीनों को आराम से मैच कर सकते हो, मास्टर प्लेट से मिला लोगे। ये है बच्चों आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर। चलिए देखते हैं, बोल रहा है प्रोब आप एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड शॉर्ट सीक्वेंस भी ले सकते हैं, डीएनए से रिलेटेड जीन, मतलब जो भी वहां पे है रिलेटेड जीन वो ले सकते हैं। आप बैक्टीरिया को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहीं देखना चाह रहे हैं उसमें है कि नहीं, तो मास्टर प्लेट पे ग्रो करा लो, फिर उसी को तो नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन पे डाल रहा है कि और कॉपीज उसकी मिल जाए, रेप्लिकेट्स मिल जाए। फिर नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है डीएनए को डीनेचर कर रहे हैं और सिंगल स्ट्रैंड बना रहे हैं, तभी तो प्रोब बाइंड करेगा। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप डीएनए फिक्स, और तीसरा हाइब्रिडाइजेशन विद द हेल्प ऑफ प्रोब। ठीक है, बाकी फिर हम वॉश कर देंगे, और भाई हम जब प्रोब दे दिए, जिसको कॉम्प्लीमेंट में बाइंड करना होगा कर गया होगा जितने में प्रेजेंट है, बाकी को वॉश करो। और वॉश करने के बाद क्या है, ऑटो रेडियोग्राफी से जहां भी डार्क स्पॉट्स हमें एक्सरे फिल्म पे दिखेंगे, हम समझ जाएंगे कि वही कॉलोनी हमारी पॉजिटिव सिग्नल दे रही है। किसके कंपेयर में, मास्टर प्लेट के कंपेयर में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये जो हम कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन पढ़े अभी, उसका क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। जीन क्लोनिंग, हमें ये आइडेंटिफाई करना है जो बैक्टीरिया है हमारा वो रिकॉम्बिनेंट है या नहीं, हमें डायग्नोज करना है कोई डिजीज तो नहीं है उसमें, रिसर्च करना है एक्सप्रेशन पे, और एकदम एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ही आइसोलेट करना है बैक्टीरिया में से, तो हम ले सकते हैं। और हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है वहां पे, माइक्रोबायोलॉजी में वो भी देख सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन और सिलेक्शन, कैसे करेंगे ट्रांसफॉर्म और कैसे करेंगे सिलेक्ट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स, कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स है जो हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। क्या है, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स है बच्चों, ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा एंजाइम है और क्या नेचर है उसका। तो हम जो पहला देख रहे हैं वो क्या है, डीएनए पॉलीमरेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों, क्या करता है भाई, ये क्या कर रहा है, जो भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रहते हैं उसी के पास जाता है और उसी की कॉपी बनाता है, एम्पलीफाई करता है, और जब लगता है तो क्या करता है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में लगता है, राइट।
क्या कर रहा होता है, कभी कभी इनका दो तीन काम है। चलिए, ये जो हमारे डीएनए पॉलीमरेज हैं, इनका क्या सीन है, तीन फंक्शन करने वाले हैं ये, ठीक। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करेंगे, प्रूफ रीडिंग करेंगे, और साथ ही साथ क्या करने वाले हैं, पॉलीमराइजेशन। क्लियर, पॉलीमराइजेशन करेंगे। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या है, जब डीएनए बन रहा होता है तो एक लैगिंग स्ट्रैंड बनता है, एक लीडिंग स्ट्रैंड। तो हो सकता हो निक क्रिएट कर रहे हो वहां पर, ठीक है, निक क्रिएट हो सकता है, गैप फिलिंग वाला काम हो सकता है, जो भी गैप है वहां पे वो तो आएंगे, फिर डीएनए लाइगेज वाले कर देंगे आगे, बट निक तो क्रिएट हो रहा है। प्रूफ रीडिंग चेक करेंगे क्या सभी न्यूक्लियोटाइड सही तरीके से लगे हैं या नहीं। पॉलीमराइजेशन मतलब ये, अगर हमारा स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसकी एक कॉपी बनेगी जस्ट नीचे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये काम कौन कर रहे होंगे, हमारे डीएनए पॉलीमरेज। चलिए समझते हैं, ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो गैप बनाए थे उसको फिल कर रहे होंगे, और क्या कर रहे होंगे, अपना पॉलीमरेज एक्टिविटी तो साथ में कर ही रहे हैं, और प्रूफ रीडिंग कर रहे हो। प्रूफ रीडिंग किस डायरेक्शन में बच्चों, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। पर जो हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, जो कि किसमें हेल्प कर रहा है, निक फिलिंग में। प्राइमरी पर्पस यही है कि वो रिमूव कर दे फालतू वाले बेसिस को और आराम से एक कंप्लीट लेंथ ऑफ डीएनए बना ले। तीसरा क्या है बच्चों, हम इस मॉडिफाइड डीएनए पॉलीमरेज को क्लेनाउ फ्रेगमेंट भी कहते हैं, जिसमें लगभग हम 323 अमीनो एसिड्स में से एन टर्मिनल को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं और सिंथेसाइज कर रहे होते हैं हमारे डबल स्ट्रैंडेड्स को, ठीक है। ये था बच्चों आपका टोटल, एक मिनट, ओके ठीक है, ये है, क्या देखने को मिल रहा है, ये क्या सिंथेसाइज कर रहे हैं, डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों न्यूक्लिएजेस। सेकंड हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये आपका नया एंजाइम है न्यूक्लिएजेस, ठीक है। आप उसमें ये पॉइंट जरूर ऐड कर लोगे कि ये डीएनए की कॉपी भी बनवाते हैं। न्यूक्लिएजेस क्या है बच्चों, ये एक क्लास ऑफ एंजाइम है जिसमें दो एंजाइम्स और इन्वॉल्व है, कौन कौन से, एंडोन्यूक्लिएज और एक्सोन्यूक्लिएज, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। क्या कर रहा होता है बच्चों, ये हमारे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज को, जो शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है वो जुड़ी रहती है ना पूरा न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड किससे है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज को क्या कर रहा होता है, क्लीव कर रहा होता है डीएनए में, कहां से, एंड से। अगर साइड साइड से कट किया, लेट सपोज ये हमारा एक डीएनए का स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहाँ ए लिखा है टी जी सी सी जी, ठीक है, इधर साइड साइड से अगर कट करना है तो एक्सोन्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है, राइट। पर अगर बीच से कट करना है बच्चों तो एंडोन्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। हो सकता है हमें इनर के फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज को ब्रेक करना है, राइट। आगे क्या बच्चों, ये जो हमारा जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो हमारे अनवांटेड डीएनए को रिमूव करने में भी हेल्प कर रहा होता है। एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस ये दोनों ही कट कर सकते हैं डीएनए के कोई भी स्ट्रैंड को एट ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड, याद रखिएगा एक स्ट्रैंड, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड कटर है, राइट, और क्या हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड कटर भी हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है, कौन सिंगल स्ट्रैंडेड है कौन डबल स्ट्रैंडेड है, देखते हैं। एक्सो 1 क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड, एक्सो 3 डबल स्ट्रैंडेड, वो भी एंड में लिखा है 3 प्राइम से। बाल 31 डीएस कटर फ्रॉम 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड्स। ये क्या है भाई, कट करते जा रहे हैं आराम से, हमें ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स मिलते जा रहे हैं, शॉर्ट एंड्स मिलते जाएंगे। आगे क्या है, S1 न्यूक्लियस सिंगल स्ट्रैंडेड कटर है, DNase1 डबल स्ट्रैंडेड कटर है, ठीक है। ये जो डीएनए डिग्रेडेशन प्रोसेस में यूज भी करते हैं। आगे देखते हैं, ये जो हमारा क्लीविंग वाला प्रोसेस है
ठीक है, ये जो हमारा क्लीविंग वाला प्रोसेस है बच्चों, एक मिनट, ये क्या देखने को मिला, हाउएवर फॉर क्लीनिंग अ स्पेसिफिक पीस ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन, कहीं भी नहीं कट करते बच्चों, एक स्पेसिफिक पोजीशन है, स्पेसिफिक साइट है, मैंने आपको ऑलरेडी 3 4 5 के बारे में प्रीवियस क्लास में बता दिया, वही कट करेंगे। और ये एक स्पेशल क्लास से बिलोंग कर रहा है एंडोन्यूक्लियस, जिसको क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो कि आराम से रिकॉग्नाइज करते हैं सीक्वेंस, फिर ही कट करते हैं। देखिए क्लास स्पेशल क्लास से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ लिखा है एक्सोन्यूक्लियस 3। दूसरा, ये किस लिए यूज हो रहा है, साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस के लिए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए, राइट। नेक्स्ट इज द ओके, नेक्स्ट क्या बच्चों, मंगबीन न्यूक्लियस किससे एक्सट्रैक्ट किया गया है, ये एक्सट्रैक्ट किया गया है प्लांट्स, राइट, बीन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया है, जो कि मंगबीन से एक्सट्रैक्ट किया गया है, और ये क्या रिमूव करने में हेल्प कर रहा है, दोनों ही स्ट्रैंड, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। तो ऑल ओवर आपको एक चीज समझ आ गया कि न्यूक्लियस का काम क्या है, डीएनए के स्ट्रैंड्स को कट करना, इधर 5 प्राइम और इधर 3 प्राइम, और कहां 5 प्राइम कौन कर रहा है, 3 प्राइम कौन कर रहा है, ये आपको बता दिया गया। और जब बच्चों ये कट करते हैं तो किसका होता है, स्टिकी एंड्स किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्लंट एंड्स में। स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स भी आपको डिटेल में बता दिया गया है। कम टू द नेक्स्ट, लाइगेजेस। अभी तक क्या था, कट कर रहे थे, जब हम डीएनए को कट कर रहे हैं तो फिर आगे हमारे में कैसे बनेगा, डीएनए की पूरी स्ट्रैंड ज्वाइन रहे तभी तो, ज्वाइन के लिए कौन आता है, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या कर रहा है बच्चों, डीएनए के स्ट्रैंड्स को ज्वाइन करने में हेल्प कर रहा है। जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का क्लीवेज हो गया था, वो यहाँ पे क्या करेगा, फॉर्मेशन कर रहा होगा, राइट, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक, ये क्या करता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सारी एक्टिविटी हमारा न्यूक्लियस कर रहा था, उसकी एक्टिविटी को जस्ट रिवर्स कर दिया किसने, डीएनए लाइगेज ने। इसलिए ये एंजाइम बहुत अच्छा मेजर रोल प्ले करता है रिपेयर करने में सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स को, या फिर ड्यूप्लेक्स डीएनए को लिविंग ऑर्गेनिज्म में। पर कुछ में बच्चों ये क्या करता है, कुछ फॉर्म्स जैसे डीएनए लाइगेज 4, वो सिर्फ किसके लिए स्पेसिफिक है, डबल स्ट्रैंडेड के लिए, कि वो सिर्फ डबल स्टैंडर्ड को ही करेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड को नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, हाउएवर these enzymes are used to join two pieces of DNA, usually a vector with a gene of interest। भाई क्यों चाहिए हमें, जो मुझे एकदम इंटरेस्टिंग वाला जीन है कि हाँ ये एंटीबायोटिक वाले को लेके वेक्टर में इंसर्ट कराएंगे, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनाएंगे, फिर होस्ट में डाल देंगे। मतलब एक हम वेक्टर को जीन ऑफ इंटरेस्ट से लाइगेट कर रहे हैं, तो लाइगेट करने के लिए डीएनए लाइगेज की जरूरत है। जैसे कुछ T4 डीएनए लाइगेज है, इकोलाई डीएनए लाइगेज है, T7 भी है बच्चों, ठीक है, T7 भी है। एक और लिख लीजिए, T7। कम टू द नेक्स्ट, क्या है, अब हमारे डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम, अभी तक तो कट कर रहा था, पॉलीमराइज कर रहा था, ठीक है, यही कर रहा था। अब क्या होगा, ये डीएनए को मॉडिफाई कर देंगे, ये डीएनए को क्या करने वाले हैं, मॉडिफाई। मतलब इसका मतलब कि तो हम कोई केमिकल को ऐड करने वाले हैं या फिर रिमूव करने वाले हैं, ठीक है, केमिकल ऐड होगा बच्चों या फिर रिमूव होगा, यही होगा। ठीक, देखते हैं डीएनए जो मॉडिफाइंग एंजाइम हम क्यों यूज कर रहे हैं, फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए व्हाइल प्रिपेयरिंग द काइमेरिक डीएनए। काइमेरिक डीएनए क्या है, बता दिया गया है। काइमेरिक डीएनए वो डीएनए जो हम दो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट डिफरेंट डीएनए को कंबाइन कर रहे हैं। क्या दिख रहा है, इसके 3 मेन क्लासेस, पहला क्लास एल्केलाइन फॉस्फेटेसेस, दूसरा क्लास पॉलीन्यूक्लियोटाइडल काइनेसेस, तीसरा टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज। ठीक है, ये काम है। चलिए समझते हैं क्या क्या काम है सभी का। क्या बोला गया, 3 क्लासेस हैं आपके डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम के। पहला है एल्केलाइन
फॉस्फेटेज। बच्चों कहीं भी फॉस्फेटेज अगर लिखा हुआ मिल गया, आप समझ जाना कि फॉस्फेट ग्रुप की रिमूवल की बात कर रहा है। ठीक, मतलब ये लेट सपोज हमारा क्या है 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम डीएनए। 5 प्राइम वाले पे क्या होता है, फॉस्फेट होता है। डीएनए के स्ट्रक्चर में फॉस्फेट होता है ना 5 प्राइम के एंड पे। ये कुछ ऐसे इमेजिन करो, ये वाला सिचुएशन, यहाँ फॉस्फेट ग्रुप लगा रहता है ना, ये वाला कंडीशन। ठीक, मतलब यहाँ नाइट्रोजन बेस रहता है, ये छोड़ो। ठीक, ये वाला जो फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट ग्रुप को कौन आएगा रिमूव करने, अल्कलाइन फॉस्फेटेज आएगा। क्यों रिमूव कर रहे हैं मैम? अच्छा, अब आप इमेजिन करो वाला सिचुएशन, ये एक वेक्टर है, राइट। जब हम वेक्टर को कट किए थे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, तब हमारे पास अगर फॉस्फेट रहेगा तो ये स्ट्रैंड्स क्या कर लेंगे, जुड़ जाएंगे। मतलब हमें री अनीलिंग को प्रिवेंट करना है, नहीं जुड़ने देना है, तो हम क्या कर लेंगे, प्रिवेंट री अनीलिंग। इस चीज में कौन हेल्प कर रहा है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। दूसरा कौन है बच्चों, टीडी, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज। ये क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। क्या रिवर्स कर रहे हैं, किसका फंक्शन रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स फंक्शन ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेटेज। जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज का फंक्शन है बच्चों, उसको रिवर्स कर दे रहे हैं। वो क्या कर रहे थे, ऐड करा रहे थे, पर यहाँ ये ऐड नहीं करेंगे, वो यहां से रिमूव करा रहे थे, और यहाँ ये क्या करेंगे, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देंगे। ठीक, सेम ऐड हो गया। ठीक, तीसरा क्या है बच्चों, क्लियर हो गया यहां तक, फॉस्फेट पॉलीन्यूक्लियोटाइडल काइनेज। एक मिनट, टीडी लिख दिया ना, इसको आप पहले करो, पॉलीन्यूक्लियोटाइडल काइनेज। भाई यही तो पॉली है, यही तो ऐड कर रहा है। ठीक, अब हम टीडी को पढ़ेंगे। चलो टीडी पढ़ा जाए। तीसरा, टर्मिनल डीऑक्सीटाइडल ट्रांसफरेज। ये क्या करते हैं बच्चों, ये हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है डीएनए का। इस 3 प्राइम एंड पे किसको ऐड करा रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड को। यहाँ पे एकदम टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में कौन है, बोल रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाए। ये आराम से ऐड करा। तो क्या मैम ये पॉलीएडेनाइलेशन है जो 3 प्राइम एंड पे हो रहा था बच्चों, वो एमआरएनए में होता है, ठीक, प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ भी हम इसको क्या कर रहे हैं, हम डीएनए के स्ट्रैंड्स पे न्यूक्लियोटाइड को लगा दे रहे हैं। वहां पे सिर्फ अडेनिन लगा रहे थे, यहाँ हम न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर देंगे। ठीक, चलिए देखा जाए एक बार, क्या बताया जा रहा है, सबसे पहला प्रोसेस क्या है, अल्कलीन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या कर रहा है, 5 प्राइम एंड से फॉस्फेट को रिमूव करा के सेल्फ अनीलिंग को प्रिवेंट कर दे रहा है। ठीक है, और जीन ऑफ इंटरेस्ट को, चाहे वो जीन ऑफ इंटरेस्ट हो चाहे हमारा वेक्टर हो, अपने में ही फिर से ना अनील हो जाए, जो हम इतना मेहनत से कट किए थे, वो चीज कौन हेल्प कर रहा है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। दूसरा, पॉलीन्यूक्लियोटाइडल काइनेज क्या कर रहा है, रीइंट्रोड्यूस कर दे रहा है 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप को। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज से हटा दिया गया था। और किस चीज में हेल्प है, लेबलिंग में हेल्प कर रहा है, अगर हम प्रोब के थ्रू कर दे तो। ठीक है, और क्या कर रहा है बच्चों, एडिशन ऑफ 5 प्राइम फॉस्फेट टू द ओलिगोन्यूक्लियोटाइड टू अलाउ सब्सिक्वेंट लाइगेशंस एंड रिमूवल ऑफ द 3 फॉस्फोरिल ग्रुप। ऐड कर रहा है एक तरफ से, और क्या कर रहा है, आल्सो अलाउ फॉर द रिमूवल ऑफ 3 फॉस्फोरिल ग्रुप्स। और क्या है बच्चों, टीडीटी, टर्मिनल डीऑक्सीटाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या कर रहे हैं, ये कैटलाइज कर रहे हैं एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द डीएनए। और क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं मॉडिफाई करने में डीएनए के एंड्स को, जितना रिक्वायरमेंट है उतना वो ऐड कर रहे हैं, एज जैसे किया जा रहा था पॉली ए टेल में। ये बस एज ए एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक, आप इसको नहीं समझेंगे डिफरेंस, मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। आगे क्या बच्चा है, और बोल रहे हैं जो टीडीटी है ऑल्सो यूजफुल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, अलग अलग मैथड के लिए सीडीएनए की कॉपी बनवा रहा है। ठीक है, सीडीएनए की कॉपी बनवा रहा है, और प्रोब्स का डेवलपमेंट करा रहा है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ट्यूनल ऐसे करा रहा है। ठीक है, और क्या करा रहा है, निक एंडिंग
लेबलिंग करा रहा है, जो कि किस चीज में हेल्प करता है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एपोप्टोसिस, जो कैंसरस सेल डेथ होते हैं, राइट। ये था बच्चों आप लोगों के डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स। आपसे आराम से पूछ सकता है फंक्शन क्या है, या फिर कौन सा वाला फंक्शन क्या कर रहा है, ठीक है, ये किसका फंक्शन है, 2-3 पॉइंट पे बताइए, तो आप ये सब बता सकते हैं। इससे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन मेथड क्या है, क्लोनल हाइब्रिडाइजेशन मेथड क्या है, ठीक है, इस तरीके से पूछा जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज में कौन एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को दिखा रहा है, कौन एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी को दिखा रहा है, किस क्लास ऑफ एंजाइम से बिलोंग कर रहे हैं। एंडोन्यूक्लियस क्या कर रहा था, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे ही कट करता है, बच्चों याद रखना, एंडोन्यूक्लियस सिर्फ स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही कट करता है, डिसाइडेड है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ठीक है बच्चों, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, अगर आप भी ऐसे ही सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई फुल फ्लेज में करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, बैच को ज्वाइन कर लेना है। बैच को ज्वाइन कैसे करेंगे मैम, आप अपने फोन में डीएनएस एजुकेयर ऐप इंस्टॉल करोगे, जहां आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस देखने को मिलेंगी, लाइव डाउट सेशंस देखने को मिल रहे होंगे, पीवाईक्यूज देखने को मिल रहे होंगे, और साथ ही साथ जितने भी यूनिट्स यहाँ कराए जाएंगे बच्चों, वो सारे के आपको वन शॉट भी दिए जाएंगे। सिर्फ बच्चों आप फिजिक्स जूलॉजी ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथ, स्टैटिस्टिक्स सब आप आराम से पढ़ सकते हो, सिर्फ 1250, राइट। इसमें भी आपको क्या है, 10% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। 10% का डिस्काउंट कैसे मिलेगा मैम, डीएनएस 10 का कूपन कोड अप्लाई करने पे, ठीक है। अगर इसके रिगार्डिंग बच्चों आपको कोई भी डाउट होता है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6387986764 पर कॉल कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने अपने फर्स्ट यूनिट जीन मैनिपुलेशन के सेकंड टॉपिक को कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उसको जरूर से देख लीजिएगा। थैंक यू।